Hi my dear students, welcome to Ask a Moctet, a platform to solve your queries. तो आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो इफेक्ट्स के बारे में हम पहला लेक्चर दिए थे उसका कंटिन्यूएशन में पहले हम आज रेजोनेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रेजोनेंस जो होता है, रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है और रेजोनेंस के वजह से एक कंपाउंड में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होता है उसके बारे में आज डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो पहले हमको जानना है कि व्हाट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब होता है कि सपोज एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो बेसिकली कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड होता है उसमें जब हाइड्रोजिनेशन किया जाता है तो क्या होता है, इसमें कार्बन और कार्बन से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो इस केस में जो डेल एच होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, इसको कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो होता है बेसिकली जब बेंजीन होगा, बेंजीन के केस में अगर हाइड्रोजिनेशन होगा तो इस केस में साइक्लोहेक्सेन तैयार होगा। तो साइक्लोहेक्सेन तैयार होना मतलब यहाँ अगर 1 इक्विवेलेंट लग रहा है, यहाँ अगर 3 इक्विवेलेंट लग रहा है तो डेल एच का जो होता है वो कितना होना चाहिए, 3 इंटू डेल एच 1 इतना होना चाहिए। बट बेसिकली देखा गया है कि जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन डबल बॉन्ड के, सिंगल डबल बॉन्ड के केस में है, बेंजीन के केस में इसमें थोड़ा चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो क्या इफेक्ट है, किसके वजह से ये चेंजेस आ रहा है, ठीक है। तो दैट इज रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस के वजह से यहाँ चेंजेस आ रहा है। तो अगर रेजोनेंस एनर्जी क्या है वो अगर हमको जानना है, दैट इज अगर ग्राफ हम एक ड्रॉ करते हैं, एक ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं यहाँ, तो बेसिकली जो अगर यहाँ एनर्जी होगा तो जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होगा और जो एक्चुअल एनर्जी होगा, इसका जो डिफरेंस होगा, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी, ओके। तो बेसिकली क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन अगर डेटा देखेंगे, अगर साइक्लोहेक्सीन होगा, ठीक है, साइक्लोहेक्सीन के केस में क्या होता है, तो इस केस में अगर हाइड्रोजिनेशन होना है तो बेसिकली जो वैल्यू होता है साइक्लोहेक्सेन तैयार होने में, दैट डेल एच वैल्यू इज इक्वल्स टू -28.6 किलो कैलोरी पर मोल। सिमिलरली अगर इस केस में देखा जाए, इस केस में अगर हाइड्रोजिनेशन देखा जाए तो बेसिकली अगर 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन होगा तो साइक्लोहेक्सेन फॉर्म होगा। तो दिस केस में वैल्यू एक्चुअल में होना चाहिए, जो देखा गया दैट इज विल बी -55.6 किलो कैलोरी पर मोल। सो अगर बेंजीन के केस में होगा, सिमिलरली इस बेंजीन के केस में होगा तो डेल एच वैल्यू कितना होना चाहिए था, डेल एच वैल्यू एक्चुअल में होना चाहिए था, डेल एच इज इक्वल्स टू होना चाहिए था 3 इंटू -28.6 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है, इज इक्वल्स टू -85.8 किलो कैलोरी पर मोल। बट एक्चुअल वैल्यू जो होता है दैट इज -49.8 किलो कैलोरी पर मोल, 80, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या हो रहा है कि जो एक्स्ट्रा स्टेबिलाईजेशन एनर्जी है दैट इज
-85.8 minus of -49.8 is equals to -30 calorie per mole. This is called रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस के वजह से क्या होता है कि एक्स्ट्रा कंपाउंड में जो है स्टेबिलिटी गेन होता है। तो बेंजीन के केस में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का, जिसको कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं, कैनोनिकल वो कुछ इस प्रकार से होता है कि बेंजीन में यहाँ डबल बॉन्ड है, तो बेसिकली दिस डबल बॉन्ड कैन शिफ्ट लाइक दिस। अगर ए होगा तो एक जगह पर नेगेटिव और जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहाँ पॉजिटिव होगा। अब ए इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐसे इस बॉन्ड के ऊपर जाएगा तो यहाँ ये ऐसा हो सकता है। तो दैट इज मीन्स दिस इज पॉजिटिव डबल बॉन्ड, दिस इज नेगेटिव, फिर घूमेगा फिर आएगा, तो दैट इज लाइक दिस, नेगेटिव पॉजिटिव, एंड दिस इज something like नेगेटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन हो रहा है। दैट मीन्स इसको हम अगर हटा देंगे तो दैट इज दिस इज डबल बॉन्ड। ओके, तो बेंजीन इस प्रकार का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डिवाइड हो सकता है, और इस डिवाइड के कारण बेंजीन में एक्स्ट्रा एनर्जी, जो रेजोनेटिंग एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी है, उसके वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाता है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, उसके बारे में थोड़ा पहले जान लेना होगा। व्हाट इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम? कॉन्जुगेशन का मतलब होता है द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो कैसे होता है? जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज, एंड अनदर सिस्टम इज CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस केस में क्या हो सकता है? इस केस में ये बॉन्ड यहां आ सकता है, ये बॉन्ड ऐसे आ सकता है। दैट मीन्स लाइक दिस, CH2 प्लस CH2 माइनस CH प्लस CH2 माइनस। अब ये दोनों बॉन्ड यहाँ इंटरेक्शन करके ये एक्चुअली क्या हो सकता है? दिस इज CH2 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 माइनस प्लस। सो दिस इज, ये क्या होता है, जो पाई ऑर्बिटल मूवमेंट हो रहा है वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है, मतलब एक पाई ऑर्बिटल दूसरे पाई ऑर्बिटल के साथ इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हो सकता है ये डीलोकलाइज हो सकता है। बट इन दिस केस क्या होता है, बीच में एक CH2 हो जाने के कारण ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये मूवमेंट, तो इसमें मूवमेंट मुश्किल हो जाता है, तो नो कॉन्जुगेशन। दिस इज नो कॉन्जुगेशन एंड दिस इज कॉन्जुगेशन। अब एक बात आता है कि व्हाट इज क्रॉस कॉन्जुगेशन? व्हाट इज क्रॉस कॉन्जुगेशन? क्रॉस कॉन्जुगेशन जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इस केस में क्या हो सकता है? इस केस में क्या हो सकता है कि दो सिचुएशन हो सकता है।
एक हो सकता है कि पाथ ए में ए इलेक्ट्रॉन जो हो सकता है यहां जा सकता है, ऐसा। दिस इज पाथ ए अगर फॉलो करेगा तो क्या होगा, दिस इज CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C O माइनस CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज पॉजिटिव। एंड दूसरे केस में क्या हो सकता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पाथ बी में ऐसे भी जा सकता है, पाथ बी में, पाथ बी में, तो दैट इज CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CO माइनस C CH CH2 प्लस। तो यहां एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को जो है रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो एक साइड में कॉन्जुगेशन हो रहा है तो दूसरे साइड से कॉन्जुगेशन ब्लॉक हो रहा है। तो इस टाइप का जो सिचुएशन होगा इसको कहा जाएगा क्रॉस कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब जो बात करेंगे वो है रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर्स आर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। मतलब क्या होता है कि बेसिकली अगर एक एग्जाम्पल हम देखेंगे, हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखेंगे कि कार्बोनेट CO3 2 माइनस, ठीक है, अगर देखेंगे CO3 2 माइनस के केस में क्या होता है, जो जनरल स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। तो बेसिकली इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो उस केस में क्या होता है, इसको डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किया जाएगा। डबल हेडेड एरो क्या होता है, वो लाइक दिस, डबल हेडेड एरो। तो इस केस में जो हो सकता है, एक हो सकता है ऐसा करके इधर ऐसा जा सकता है, सो दैट इज विल बी लाइक दिस O माइनस डबल बॉन्ड O माइनस। और दूसरी केस में हो सकता है ऐसा, दैट विल बी CO माइनस डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये तीनों जो स्ट्रक्चर होता है, तीनों स्ट्रक्चर जो होता है, तो इसमें कोई भी एक स्ट्रक्चर जो लुईस स्ट्रक्चर जो हो वो प्रीडोमिनेट नहीं करता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, इसका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर में वो एग्जिस्ट करता है। तो कार्बोनेट जो है वो एक्चुअली इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, जिसमें हर ऑक्सीजन एटम पार्शियली डबल बॉन्ड कैरी करता है और उसके हर ऑक्सीजन के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है। सो दिस इज द कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर का एक दो कंडीशन जान लेना बहुत ज़रूरी है। पहला जो कंडीशन है वो है कि ओनली पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स होगा। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास अगर सिस्टम है कि इस टाइप का सिस्टम है, एमी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस टाइप का सिस्टम है, ये कभी भी स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन मतलब रेजोनेंस के वजह से एमी हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये स्ट्रक्चर में कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा, कन्वर्ट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि सिंगल बॉन्ड का कोई रोल नहीं है, ओनली पाई बॉन्ड का जो मूवमेंट है वो हो सकता है। दूसरा केस जो है वो है रेजोनेंस के वजह से मॉलिक्यूल में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन होता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन होता है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मतलब क्या है कि एक्चुअल में हम जो सोच रहे हैं कि इतना एनर्जी होना चाहिए, रेजोनेंस के वजह से उससे भी मतलब जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो और भी लोअर एनर्जी होता है। जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है वो होता है लोअर एनर्जी, लोअर एनर्जी। दिस इज द
कंडीशन, ठीक है। और एक जो कंडीशन अगर हम कहना चाहेंगे इसमें, वो है कि ओनली इलेक्ट्रो मतलब नेवर कार्बन एटम विल हैव 5 बॉन्ड्स, ठीक है। कि ऐसा होगा तो कि उस केस में क्या होगा कि कार्बन का जो होता है कि 5 बॉन्ड हो सकता है, नहीं होगा। ऑलवेज कार्बन का जो बॉन्ड होगा मतलब 4 ही बॉन्ड रहेगा, ठीक है, जो ऑक्टेट रूल के हिसाब से है। अब अगर स्टेबिलिटी के बात करेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी होगा जहाँ डिफरेंट एटम रहता है बॉन्ड में, जैसे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव, इस टाइप का एक सिस्टम हो सकता है। उसके साथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये हो सकता है नाइट्रोजन पॉजिटिव डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये दोनों केस में क्या होता है, इसमें दिस नाइट्रोजन ऑल्सो ऑक्टेट एंड दिस ऑल्सो इन ऑक्टेट फॉर्म, ओके, ऑक्टेट फॉर्म। तो ये जो होता है दिस विल बी मेजर structure, major resonating structure, but in this case this is in sextet, so this is minor, this is minor, okay, this is the first case stability के। दूसरा जो केस है अगर देखेंगे कि जैसे ब्यूटाडाइन, ठीक है, ब्यूटाडाइन, दिस इज ब्यूटाडाइन। तो ब्यूटाडाइन के केस में क्या हो सकता है, ब्यूटाडाइन बेसिकली 3 टाइप का रेजोनेटिंग फॉर्म कर सकता है। यहाँ एक पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, और एक फॉर्म हो सकता है दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। तो बेसिकली जो दिस स्ट्रक्चर विल बी मोर कंट्रीब्यूटिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई पोल नहीं है, दूसरा पोल्स नहीं है, तो बेसिकली ज़्यादा जो होगा यही स्ट्रक्चर में रहेगा, ये थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करेगा। अब एक बात करते हैं कि कार्बन CO मॉलिक्यूल के केस में, ठीक है, अगर CO मॉलिक्यूल C डबल बॉन्ड O, इसके केस में क्या हो सकता है, 2 सिस्टम हो सकता है। एक हो सकता है C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस माइनस, और एक C डबल बॉन्ड हो। तो इस केस में इट विल बी माइनर एंड दिस विल बी मेजर। क्यों? क्योंकि यहाँ जो चार्ज सेपरेशन होता है इसमें कार्बन भी दिस इज ऑक्टेट and this oxygen will be in octet form, so this Lewis structure will be highly stable. CH2 bond C hydrogen, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड दिस वन, ये इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा लाइक दिस, दैट विल बी CH2 डबल बॉन्ड C O माइनस हाइड्रोजन। सो ये दोनों स्ट्रक्चर में 1 और अगर 2 स्ट्रक्चर देखा जाएगा, इसमें क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ दिस मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है वो कैरी कर रहा है नेगेटिव चार्ज, इसीलिए ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। अब अगर क्रोटन एल्डिहाइड के बात किया जाए, एल्डिहाइड, क्रोटन एल्डिहाइड क्या है, क्रोटन एल्डिहाइड होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO। इसको कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है CH3, ठीक है, लाइक दिस, कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है, ठीक है, CH3। तो इसमें क्या हो सकता है, 2 प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। एक जो है स्ट्रक्चर हो सकता है दिस इलेक्ट्रॉन विल मूव लाइक दिस, तो इसमें जो होगा द स्ट्रक्चर विल बी लाइक CH3
पॉजिटिव, नेगेटिव, ये एक हो सकता है। दूसरा फॉर्म जो हो सकता है वो कुछ इस प्रकार का होगा, दैट विल बी लाइक नेगेटिव से जो है यहाँ से यहाँ आएगा और दूसरे ऐसा करके, तो दैट विल बी लाइक CH3, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, दैट विल बी लाइक दिस, O पॉजिटिव। तो दिस स्ट्रक्चर इज नॉट, this canonical structure is not possible. Only stable structure क्या होगा? This will be the stable structure. अब रेजोनेंस में क्या होता है, दो प्रकार का ग्रुप जनरली रेजोनेंस में इफेक्ट करता है, ठीक है। एक होता है कि प्लस M और प्लस R ग्रुप, जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन सिस्टम में पुश करता है, ठीक है। जैसे Nr2, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर है, ऑक्सीजन माइनस इलेक्ट्रॉन पेयर है, हैलोजन इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो जो भी इस टाइप का सिस्टम होगा, सल्फर इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ऐसा अगर सिस्टम रहेगा जिसके ऊपर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है, वो क्या करेगा, सिस्टम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सकता है। जैसे अगर इस टाइप का सिस्टम होगा, जैसे बेंजीन, ठीक है। अगर हम एक एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे बेंजीन सिस्टम है, बेंजीन सिस्टम में अगर O नेगेटिव रहेगा, O नेगेटिव, तो दिस इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, ऐसा करके पुश कर सकता है, लाइक दिस। ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसको पुश करने का, जो पाई सिस्टम में पुश करने का जो एबिलिटी है, इसको प्लस एम और प्लस आर इफेक्ट कहा जाता है। व्हाट अबाउट माइनस एम एंड माइनस आर? माइनस एम और माइनस आर का, और माइनस आर मतलब होता है कि जैसे CN, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, कीटोन, इस ग्रुप में क्या हो सकता है, ऐसे नाइट्रोजन अपने साइड पे क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, मतलब दैट विल बी लाइक O माइनस प्लस, ठीक है। कोई भी सिस्टम में ये अटैच हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन वो अपने तरफ खींच लेगा। कैसे? जैसे अगर CH2, जैसे क्रोटानेल्डिहाइड के केस में ही हम डिस्कस किए थे, क्रोटानेल्डिहाइड, इस केस में इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपने तरफ खींच ले रहा है। तो दिस इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच सकता है, उसको कहेंगे माइनस एम इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट। तो जो पाई सिस्टम से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर सकता है, उसको कहेंगे माइनस आई इफेक्ट। तो किस टाइप का ग्रुप, CN, CO, इस टाइप का जो ग्रुप रहता है, NO2, ठीक है, NO2, इस टाइप का जो ग्रुप होगा, इसका जो इफेक्ट होता है माइनस एम और माइनस आर इफेक्ट। आप जो डिस्कस करेंगे वो है कि रेजोनेंस इफेक्ट इन एरोमेटिक सिस्टम। एरोमेटिक सिस्टम में रेजोनेंस का जो इफेक्ट है वो कैसे होता है, ठीक है। जैसे हम प्लस एम और माइनस एम के बारे में, मेसोमेरिक इफेक्ट नेगेटिव और पॉजिटिव, तो इसको हमें घर पे प्रैक्टिस करना है बहुत आसानी से, तब हम कुछ इस बार एप्लीकेशन को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल हम बता रहे हैं, इन केस ऑफ दिस इज O नेगेटिव प्लस एम। इस केस में क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज है, इस चार्ज को इस बॉन्ड के ऊपर जाएगा और इधर से बॉन्ड जो है इसके ऊपर आएगा। तो दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस इज नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, अगेन दिस इज लाइक दिस, इसके ऊपर आएगा, ये इधर आएगा। ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा हम लोगों को, ठीक है, लाइक दिस।
नाउ दिस नेगेटिव लाइक दिस, तो ये अब फॉर्म हो जाएगा O माइनस लाइक दिस। ओके, सो दिस इज प्लस एम इफेक्ट। और एक जो होता है माइनस एम इफेक्ट। माइनस एम इफेक्ट के केस में क्या होगा, माइनस एम इफेक्ट के केस में सिमिलर, जैसे हाइड्रोजन है कार्बन, तो इस केस में पहले ऐसा होगा, होने से क्या होता है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब दिस इलेक्ट्रॉन विल मूव लाइक दिस। अब पाई सिस्टम, अब इसका पाई सिस्टम चेंज होगा, होने से क्या हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज मूव हो रहा है, ठीक है। अब ये पाई सिस्टम और मूव हो रहा है, होने से यहाँ पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब फिर ये मूव हो रहा है, मूव होने से क्या हो रहा है, इधर से तो दिस विल बी लाइक दिस, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या हो रहा है, ये डबल बॉन्ड इसके ऊपर जा रहा है और ये जो है यहाँ, तो दिस विल बी लाइक दिस। हाइड्रोजन, ठीक है। तो प्लस एम के केस में ऐसे करना होता है और माइनस एम रेजोनेंस के केस में इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन करता है। तो आप घर पे इस टाइप पे होम टास्क कर सकते हैं। प्लस एम के केस में जैसे NH2, ब्रोमीन, ये दोनों एप्लीकेशन घर पे कर सकते हैं। और माइनस एम और माइनस आर के केस में आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे ऐसा NO2, CN, ये दोनों घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसके ऊपर डिस्कस करके नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि NH2 लेस बेसिक है कंपेयर टू CH3NH2। फर्स्ट। दूसरा हम बताएंगे फेनॉल की is more acidic than मिथानॉल, क्योंकि दोनों अल्कोहल है, एक एरोमेटिक अल्कोहल, एक एलिफेटिक। तो एक दिस इज व्हाई दिस इज लेस बेसिक, दिस इज मोर बेसिक, एंड व्हाई दिस इज मोर एसिडिक, दिस इज लेस एसिडिक।